हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक खबर चर्चा में है कि हाल ही में जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़े फैक्ट्स को देखेंगे। तो इसमें देखते हैं हम जो चर्चा में क्यों है खबर, चर्चा में भारत रत्न, भारत रत्न। तो इसमें देखो, पहला पॉइंट आपको याद रखना सीधा सिंपल, कि जो बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, पिछड़े वर्ग के नेता और जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को वर्ष 2024 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, देने की घोषणा की गई है। तो इसमें पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, नाम याद रखना कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। किस नाम से फेमस थे ये बिहार में? जननायक के नाम से, क्योंकि जनता में लोकप्रिय थे। जननायक पूछा जा सकता, जननायक के नाम से कौन किसे जाना जाता था? कर्पूरी ठाकुर। 2 बार क्या रहे थे ये? 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है। और 1 बार उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। एवं 1 बार उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। तो ये फैक्ट याद रख लेना, ठीक है। किसके बारे में? कर्पूरी ठाकुर। इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। अब तक कुल हस्ती जिनको भारत रत्न दिया गया, कुल हस्ती अगर पूछी जाए कितनी है, कितनी हस्तियों को दिया जा चुका है ये, तो अब तक 49, ठीक है, 49। और मरणोपरांत अगर पूछा जाए, मरणोपरांत, क्योंकि इनको कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत ही दिया जाएगा, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये 15वें व्यक्ति होंगे मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। ये क्या होंगे? 15वें व्यक्ति होंगे। कौन? कर्पूरी ठाकुर, जननायक के नाम से मशहूर हैं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कुल हस्तियां अब तक कितनी हैं? 49। और मरणोपरांत कितने को मिला अभी तक? 15 लोगों को, ठीक है। इसमें देखो, नेक्स्ट हम जाने भारत रत्न के बारे में, थोड़ा सा बेसिक भारत रत्न के बारे में जानेंगे। भारत रत्न, इसमें क्या याद रखना आपको? भारत का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। एक फैक्ट जो याद रखना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नागरिक सम्मान, ठीक है। और दूसरे पॉइंट जो याद रखना है, जो इसकी स्थापना कब की गई, कब से दिया जा रहा है ये? तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। तो स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अगली जो जानकारी इसमें याद रखनी है आपको, कि ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता। तो देखो, प्रारंभ में इसको साहित्य, कला, विज्ञान या लोक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता था। फिर बाद में इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया कि मानव प्रयास के अन्य क्षेत्र, जैसे खेल वर्ग में भी ये दिया जाने लगा। तो कला, विज्ञान, साहित्य, लोक सेवा एवं मानव प्रयास के अन्य क्षेत्र, मानव प्रयास के अन्य क्षेत्र, जैसे क्या हो सकता है? खेल,
ठीक है, खेल। तो इन इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। अगला फैक्ट जो इसमें याद रखना है आपको कि सबसे पहले ये भारत रत्न किस व्यक्ति को, किन व्यक्तियों को मिला गया था? तो 1954 में ही 3 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया जा सकता। एक पॉइंट और याद रखना, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता, 3 व्यक्तियों को ही। तो एक वर्ष में अधिकतम 3 को, 3 व्यक्तियों को, ये पॉइंट भी याद रख लेना, ठीक है। और 1954 में वो 3 व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो 3 व्यक्ति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? दार्शनिक राजा। क्या बोलते हैं इनको? दार्शनिक राजा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे और आगे चलकर प्रेसिडेंट भी बने। दूसरे व्यक्ति जो थे, जो तीनों को एक साथ मिला था, CR गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। और तीसरे CV रमन, जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, CV रमन। इन्हीं के जन्मदिन को 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। तो ये प्रथम विजेता ये थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और CV रमन। एक पॉइंट इसमें याद रखना, प्रारंभ में ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। कब से स्टार्ट करा? अगर डायरेक्ट फैक्ट पूछ ले तो 1955 से, ठीक है, मरणोपरांत दिया जाने लगा। प्रारंभ में नहीं दिया जाता था, फिर 1955 से मरणोपरांत इस पुरस्कार को दिया जाने लगा। और पूछा जाए कि पहले व्यक्ति कौन थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो प्रथम व्यक्ति थे 1965 में लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मरणोपरांत पहला क्या मिला था? भारत रत्न, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भारत रत्न में मिलता क्या है, ठीक है। इस पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता? एक सनद दी जाती है, यानी प्रमाण पत्र दिया जाता, और एक मेडल दिया जाता। मेडल जो होता है वो पीपल के वृक्ष जो होता, पीपल की पत्ती उसके आकार का होता है, ठीक है। तो एक पदक व एक प्रमाण पत्र, यानी एक सनद दी जाती है, ठीक है। पदक जो होता, पीपल का जो वृक्ष होता की पत्ती के आकार का होता है, ठीक है। जिसमें बीच में क्या? जिसमें बीच में सूर्य की छवि होती है, प्लेटिनम छवि, सूर्य की प्लेटिनम छवि। तो बीच में क्या होता? सूर्य की प्लेटिनम छवि, ठीक है। और ध्यान देना, इसमें यह पॉइंट आपको याद रखना है कि इस पदक के बीच में क्या लिखा होता? पदक के बीच में भारत रत्न लिखा होता, देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी में, भारत रत्न ये लिखा होता। और इसको किसने लिखा था? नंदलाल बोस, जो कलाकार हैं नंदलाल बोस। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भारत रत्न, ठीक है। तो ये मेडल मिलता और एक प्रमाण पत्र मिलता। इसमें कोई धनराशि दी नहीं जाती। अगर धनराशि की बात करें हम, तो धनराशि भारत रत्न में नहीं दी जाती। ये भी पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। कुछ प्रमुख पर्सनैलिटीज के भारत रत्न आप याद कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रथम के याद कर लिए, तो ऐसे ही याद रख लेना। प्रथम विदेशी कौन थे? प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, प्रथम विदेशी पूछ लिया जाए आपसे, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है ये, सीमांत या फ्रंटियर गांधी। इनको बाचा खान भी कहते हैं, बाचा खान या बच्चा खान के नाम से भी इनको जाना जाता। तो ये प्रथम विदेशी थे।
इसके अतिरिक्त नेल्सन मंडेला जी को भी ये पुरस्कार दिया गया है, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे पूर्व, नेल्सन मंडेला 1990, और इनको कब मिला था? 1987। ठीक है, ये याद रख लेना। मदर टेरेसा जी की बात करेंगे, इनका भी पूछा जाता, मानव सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको भी दिया गया है, तो इनको 1980 में भारत रत्न दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम याद रख लेना, डॉक्टर अंबेडकर जी को भी मरणोपरांत मिला था ये 1990 में, 1990 में। ठीक है, और 2019 के नाम याद रख लेना, 3, इन कर्पूरी ठाकुर से पहले 2019 में किन 3 व्यक्तियों को दिया गया था, ये लेटेस्ट में आ जाएंगे हमारे 3 व्यक्ति, जिसमें नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, और भूपेन हजारिका। ठीक है, तो ये याद रख लेना लेटेस्ट के हिसाब से। और भी याद कर सकते हो फैक्चुअल जानकारी जो भारत रत्न के बारे में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके किसी भी परीक्षा में, जो आगामी परीक्षा होंगी, उसमें हेल्पफुल साबित होगी। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। देखो, ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए, अच्छे फैक्ट्स के लिए, या तथ्यात्मक जानकारी या सैद्धांतिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच।